फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखिए, हम लोग जो है आज डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान और हिंदी। हमारा टॉपिक है आज सामान्य ज्ञान और हिंदी से जो है प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न है सामान्य ज्ञान और हिंदी का, ये एसएससी जीडी में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। कब? 8 दिसंबर को। तो देखिए, एसएससी जीडी में 8 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया आपके सामान्य ज्ञान और हिंदी से, उन क्वेश्चन को हम लोग आज अभ्यास करेंगे। इससे जो है आपके सामान्य ज्ञान और हिंदी भी कंप्लीट होते चलेंगे। और आप अपना तैयारी जो है परख के देखिए, तैयारी देखिए कितना आपका तैयारी है, आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं, इन चीज़ों को भी आपको देखते चलना है। तो देखिए दोस्तों, कोई भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको अभ्यास करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग देखिए टेस्ट सीरीज देते रहते हैं, तो आप समझ लीजिए यही एक आपका टेस्ट है। तो इसे भी आप दें। आप देखिए, बुक से अध्ययन करिए। मैं पहले से बता देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। बुक से आप अध्ययन करते रहिए, लेकिन जब भी इस तरह से मैं वीडियो जारी करता हूँ अभ्यास वाला, उसे आप जरूर अभ्यास करिए और अपने सामान्य ज्ञान को परखिए, जांचिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कहाँ कहाँ कमज़ोर है। तो वहाँ जो है और आप मेहनत कीजिए। तो और इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावनाएं बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन संभावनाएं बन जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल में रखिए, ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, कैसे कहने, तो आप वहाँ जा करके ऑल में रखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलते हैं? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रुद्रप्रयाग में मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी जीडी 8 दिसंबर को सारे के सारे जितना क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सब पूछा गया था। तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलते हैं? तो ये कहाँ पर मिलते हैं? रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बूढ़ी देहांग किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए, बूढ़ी देहांग जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस तरह से जो क्वेश्चन जो हमको लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने का ज़्यादा चांसेस बन जाता है। तो इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में, मैं हो गया थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, में रेपो दर कितना था? तो रेपो दर कितना था? 4%। और रिवर्स रेपो दर 3.35%। नेक्स्ट पूछा गया था, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तो सही आंसर हो जाएगा अवधी। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन 1905 का, जो बंगाल विभाजन के बाद इनमें से कौन सी घटना हुई थी? देखिए, बात लिख गया है, बाद है ये। 1950 बंगाल विभाजन के बाद कौन सी घटना इसमें सबसे पहले हुई थी? तो देखिए, काकोरी कांड 1925, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और चौरी चौरा कांड 1922। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और चौरी चौरा घटना 1922, फिर काकोरी कांड 1925। तो देखिए, इसको क्रम में जमाने के लिए भी दे देता है, अलग अलग दे देगा, काकोरी, चौरी चौरा घटना और जलियांवाला बाग। तो आपको जमाइए बोलेगा, तो आपको ये सन याद रखना है। ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट फैक्टर भी बताता चलूँगा किस तरह से पूछा जाता है। तो कब कब घटना होता है, सन जब आपको याद रहेगा तो आप घटना को अपने आप जमा लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है अनुच्छेद 51। तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के लोगो में किस पशु का चित्र है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग बहुत सारी चीज़ देखे नहीं रहते हैं। तो बाघ और ताड़ के पेड़, यह ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया था। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक में लोगो जो है उसमें किस पशु का चित्र है? तो बाघ और ताड़ के पेड़ का। और यह कहाँ से लिया गया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण, 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 को। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा लिखित तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। ये आपकी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आगामी एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। तो इम्पोर्टेंट डे में इसे पूछा जा सकता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, याद रखेंगे, रिपीट होने की संभावना बन जाती है ऐसे क्वेश्चन का। तो देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और किन के बीच? मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच। चलिए, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। संविधान संशोधन से संबंधित है अनुच्छेद 368। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लासी का युद्ध किसने जीता था। तो प्लासी का युद्ध किसने जीता था? देखिए ब्रिटिश कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। तो देखिए आपको डेट भी याद रखना है, कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। और ब्रिटिश कंपनी की सेना रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था नेतृत्व में इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1982 के एशियाई खेलों में, फिर मैं हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, में शुभंकर कौन था। तो देखिए थोड़ा मात्रा में ध्यान नहीं देंगे आप लोग, सुधार करके पढ़ेंगे। तो देखिए 1982 के एशियाई खेलों में शुभंकर कौन था? तो अप्पू हाथी। कौन था? अप्पू हाथी। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है भैयम त्यौहार किस राज्य का है? तो भैयम त्यौहार जो है ये केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पहले ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पहले ओलंपिक जो है एथेंस 1986 में हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाहरगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? तो नाहरगढ़ का किला जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये विश्व से हो गया, तो ये जो है श्रीलंका में है। कहाँ है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी? तो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है 2020-21 का पैरा ओलंपिक कहाँ पर हुआ? तो 2020-21 का पैरा ओलंपिक जापान में हुआ। कहाँ? जापान में, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखना है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है, मौलिक अधिकार से इनको हटा दिया गया। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु ने किसे हराकर पदक अपने नाम किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह से क्वेश्चन तो बनेंगे ही, तो आप अच्छे से करके जाइए इनको। बिंग जियाओ चीन, किनको? बिंग जियाओ चीन, ये चीन की है बिंग जियाओ। तो इनको जो है बिंग जियाओ चीन, ये देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में पीवी सिंधु ने इसे हरा करके अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता? तो जर्मनी को हरा करके टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं करंट सेक्शन से। नेक्स्ट स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये खैर एकदम लाइटली क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फराह खान को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी 2021 अवार्ड किस फिल्म के लिए दिया गया? तो दिल बेचारा के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? देखिए अब 2019 का पूछ रहा है, 2021 का पेपर है, तो कुछ जो है पुराना भी पूछ ले जाता है, एक आध दो क्वेश्चन तो ऐसे भी याद रखना है आपको। अकितम अच्युतम नंबूदरी, तो देखिए उस समय जो मैं करंट अफेयर निकाला था उसमें इसको IMP टिक कराया था, और देखिए आज ये क्वेश्चन आ भी गया है। तो याद रखेंगे आप लोग जो हमारे चैनल से पहले जुड़े थे, जो करंट अफेयर देख रहे थे, उनको पता है कि ये हमारे करंट अफेयर इससे पूछा गया था हमारे वीडियो से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके थे, उससे क्वेश्चन आया था।
अब नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ग्रिड नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य को ग्रिड नृत्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें ऑक्सीजन आपका सही आंसर था। नेक्स्ट, नवंबर 2020 में नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, वह किस पार्टी से हैं, तो ये जो है JDU, किससे संबंधित हैं, JDU पार्टी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट से संबंध नहीं रखता, तो सही आंसर था विजेंदर सिंह। ये विजेंदर सिंह जो है ना, ये बॉक्सर है, क्या है, बॉक्सर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, आइडिया टेलीकॉम 2020 में किस कंपनी के साथ मर्ज हुआ है, तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से मर्ज हुआ है। नेक्स्ट, लिएंडर पेस और महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम का युगल खिताब कब जीता था, तो ये 1999 में फ्रेंच ओपन में। नेक्स्ट, अब हिंदी से देखते हैं, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या कहते हैं, जन्मांध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ का विलोम, देखिए आपका हिंदी भी है महिला परीक्षा के सिलेबस में, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कैसे करें, या तो आप AK नवलाकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा करके सीधा लिंक टच करके वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं दे दिया हूँ। तो देखिए हिंदी से देखते हैं, स्वस्थ का विलोम क्या होगा, तो स्वस्थ का विलोम होगा बीमार या रुग्ण, कॉमा कर लेंगे, बीमार या रुग्ण। नेक्स्ट, जिसे देखा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका होता है अदृश्य, जिसे देखा ना जा सके। नेक्स्ट देखते हैं, सुषमा का शुद्ध वर्तनी लिखिए, तो सुषमा का शुद्ध वर्तनी, ये जो सुषमा लिखा हूँ यही शुद्ध वर्तनी है। देखिए एक चीज़ और बता दूं, मैं हिंदी में शुद्ध वर्तनी आएगा, बहुत ही कठिन होता है, यहाँ पढ़ने में आपको सरल लग रहा है जब मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे सुषमा बहुत सारा लिखने को मिलेगा, सुषमा ऐसे आधा सा सलजम सा, ये इधर उधर लिख देंगे, समझ में नहीं आता है, मिस स्पेल्ड बहुत कठिन होता है। तो इसलिए अभ्यास आप जरूर करें, बड़ा अच्छे से अभ्यास करें। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं, पल्ला पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो आश्रय लेना। नेक्स्ट है, स्वामी भक्ति का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, स्वामी भक्ति, तो ये जो लिखा हुआ है स्वामी भक्ति यही शुद्ध रूप है, तो इसी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पोषक का विलोम शब्द क्या होगा, तो पोषक का विलोम शब्द होगा शोषक। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 43 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम है, विद्वान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो देखिए विद्वान का पर्यायवाची शब्द को पंडित कॉमा विशारद कॉमा कोविद, तो पंडित विशारद कोविद इस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस तरह से हिंदी से भी आपके कंप्लीट हो गए। अब चलिए समय रहेगा जैसे बचता है तो मैं हिंदी का भी कुछ ग्रामर आपके लिए ले करके आ जाऊँगा, वीडियो बना दूंगा उस पर भी, ताकि आपको सरल हो पढ़ने में। दूसरी बात यह है कि इंग्लिश में मैं जो है आपके मिस स्पेल्ट पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।